वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। एलएसी पर चीन के साथ भारत का विवाद यूं तो दशकों पुराना है, लेकिन साल 2020 में गलवान में जिस तरीके से दोनों ही सेनाओं की तरफ हिंसक झड़प हुई, उसके बाद स्थिति और भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। हालांकि उस वक्त के बाद से अब तक भारतीय सेना कई जरूरी फैसले ले चुकी है, जिसमें एक फैसला भाषा से जुड़ा हुआ भी था। भारतीय सेना के बीच चीनी भाषा को लेकर सतर्क रहने, उसे जानने के लिए योग्यताओं में इसे शामिल किया गया है। इसे लेकर हाल ही में एक टेरिटोरियल नोटिफिकेशन भी जारी की गई। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर लंबे समय से जारी विवाद के मद्देनजर सेना ने करीब 3400 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास सतर्कता बढ़ाने की समग्र नीति के तहत अपने कर्मियों को चीनी भाषा सिखाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस बीच भारतीय सेना ने एक नोटिफिकेशन जारी की, जिसमें मंदारिन भाषा विशेषज्ञों के लिए अधिसूचना जारी की गई है। इसका उद्देश्य जूनियर और वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को आपात स्थिति उत्पन्न होने पर पीएलए कर्मियों के साथ बात करने के लिए सशक्त बनाना है। सूत्रों ने बताया कि सेना के अंदर मंदारिन में विशेषज्ञता बढ़ाने के लिए कई जरूरी कदम उठाए गए हैं, ताकि कनिष्ठ और वरिष्ठ कमांडर आवश्यकता पड़ने पर चीनी सैन्य कर्मियों से संवाद कर सकें। इसे लेकर सेना की उत्तरी, पूर्वी और मध्य कमान के भाषा स्कूलों में मंदारिन भाषा संबंधी विभिन्न पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। भारतीय सेना मंदारिन भाषा से विभिन्न लेखों और साहित्य के अनुवाद के लिए कृत्रिम मेधा आधारित समाधानों का भी उपयोग कर रही है। जानकारी के अनुसार भारतीय सेना में अधिकारी और जूनियर कमीशन अधिकारी समेत सभी रैंक में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मी मौजूद हैं जो मंदारिन भाषा जानते हैं। इस बीच सेना ने प्रादेशिक सेना में मंदारिन प्रशिक्षित कर्मियों को शामिल करने के लिए एक आवश्यक नोटिफिकेशन जारी की। चीनी भाषा के विशेषज्ञों का सेना में होना आवश्यक माना जाता रहा है, खास तौर पर सीमा पर जारी विवाद के बाद ये और भी ज्यादा जरूरी है। भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए अभियान के तौर पर और रणनीतिक स्तर पर इसका आंकलन करना जरूरी है। कमांडर स्तर की बातचीत हुई, फ्लैग मीटिंग हुई, संयुक्त अभ्यास हुए या सीमा कार्मिक बैठक, ऐसे विभिन्न स्तर पर संवाद की जरूरत होती है, जिसमें चीनी पीएलए की गतिविधियों के बारे में उनकी बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए और उनके विचारों को बेहतर तरीके से आदान प्रदान करने के लिए बड़ी संख्या में मंदारिन विशेषज्ञों को शामिल किया जाता है, जो इसे और आसान बनाने में मदद करता है। सेना ने अपने कर्मियों को मंदारिन भाषा में दक्षता प्रदान करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, गुजरात केंद्र विश्वविद्यालय, शिव नाडर विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए थे। इसके अलावा भी कई अन्य प्रतिष्ठान हैं जिसमें मंदारिन भाषा सिखाई जाती है। पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के बाद एलएसी पर निगरानी बढ़ाने के लिए इसकी उपयोगिता और इसके इस्तेमाल को दर्शाया गया है। पैंगोंग झील क्षेत्र में हुई हिंसक झड़प के बाद चीनी भाषा का इस्तेमाल बड़े जोरों पर हुआ और इस भाषा के इस्तेमाल को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने इससे सीखने के लिए भारतीय सैनिकों को और भी ज्यादा सचेत रहने के लिए कह दिया। कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।